अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं न्यूज़ व्यूज़। मैं हूं अली सरवर। इलेक्शन 2024 8 फरवरी बरोज़ जुमरात को होंगे और इस पर कोई अबहम बाकी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी मौलाना फजल रहमान साहब की जानिब से कहा गया कि इलेक्शन चंद दिन आगे बढ़ा दी जाएँ तो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। उसकी वजह एक तो मौसम उन्होंने कहा है और दूसरा उन्होंने कहा कि इतनी जल्दी बजट पेश नहीं किया जा सकेगा। नई गवर्नमेंट आएगी, उसके बाद इतना वक्त नहीं होगा कि नया बजट वो पेश कर सके, क्योंकि फ़ेब में इलेक्शन होंगे और मार्च तक जाकर हल्फ जो भी नया वज़ीर-ए-आज़म बनेगा, जो जमात जीतेगी, उठाएगी। अब इलेक्शन मुहिम तमाम ही सियासी जमातों की ज़ोरों पर है। ख़ासतौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इंतखाबी मुहिम काफ़ी दिन से शुरू की हुई है, जहाँ वर्कर्स कन्वेंशन और जलसे हो रहे हैं। इस तरह अब बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब यानी पीपल्स पार्टी की जानिब से KPK का शेड्यूल अनाउंस हो चुका कि वहाँ पर जलसों से बाकायदा आगाज़ होगा और लगता ये है कि उसके बाद फिर दीगर सूबों और सबसे आखिर में सिंध की बारी आएगी। लेकिन यहाँ भी उनके दीगर जो लोग हैं वो बात कर रहे हैं। कुंडी साहब ने ये कहा, फैसल करीम कुंडी ने, कि जो नासिर कराची के हालात ख़राब करने वाले थे नवाज शरीफ उन्हीं के इत्तेहादी थे। ये तनकीद भी की है, जबकि जमात इस्लामी ने ये बड़ा अहम बयान दिया है। उन्होंने कहा कि आइंदा सिंध हुकूमत जमात इस्लामी के बिना बन ही नहीं सकती। इस पर हम बात करेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सीनियर रहनुमा है, साबिक मेंबर हैं नेशनल असम्बली, डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। क्या कहेंगी डॉक्टर साहब? सबसे पहले तो ये कि जमात इस्लामी ने ये कहा है कि आइंदा सिंध हुकूमत तो जमात इस्लामी के बिना बन ही नहीं सकती, क्योंकि बल्दियाती इंतखाबात में आपने देखा कि 9 टाउन जीतने में कामयाब हुए हैं। बहुत शुक्रिया अली साहब। देखिए, जमात इस्लामी की ख्वाहिश पे तो किसी भी ख्वाहिश पे, चाहे जमात पे चाहे कोई भी जमात, उसकी किसी ख्वाहिश पे तो कोई पाबंदी नहीं, और ख्वाब देखना हर एक का राइट है। और हाफिज नईम साहब पहले मेयर कराची बनने के लिए फर्ज तोड़ते रहे, और जब नहीं बन पाए तो आज जो है मुस्लिम हुकूमत के ख्वाब देखते हैं। और उनके अपना खुद पता है कि अवाम के अंदर उनकी कितनी मकबूलियत है, अवाम उन्हें मुस्तरद कर चुके हैं। और जमात इस्लामी वो जमात है जिसने पूरे पाकिस्तान में एक MNA, एक MPA और एक सेनेटर के ऊपर सियासत की। इनका तो काम यही है कि चंदे और कुर्बानी की खा लें और इस तरह के सत्कार एहतियात को लेके पूरे कराची के अंदर से उसी के बैनर लग रहे होते हैं और उसी के ऊपर ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं। तो इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने, आपने देखा कि सबसे बड़ी जमात बन के उभरी है। मेयर कराची इस वक्त पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, हैदराबाद में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, तमाम डिवीजन और तमाम पूरे सिंध के अंदर पीपल्स पार्टी ने लोकल गवर्नमेंट में बहुत बड़ा क्लीन स्वीप किया है। और इंशाअल्लाह ताला कमिंग इलेक्शन जो है वो पीपल्स पार्टी में, जिस तरह आप देख रहे हैं MKM और दीगर जमातों से लोग टूट कर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ आ रहे हैं, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की ये ना सिर्फ कामयाबी है बल्कि पीपल्स पार्टी पर एतमाद है अवाम का, जो उसने अवाम की खिदमत अंजाम दी, जो शहरों को इंफ्रास्ट्रक्चर से लेके तमाम चीजों को बेहतरी की तरफ लेके आए। यही वजह है कि सिंध के अवाम पाकिस्तान और पाकिस्तान के अवाम इस पीपल्स पार्टी की तरफ देख रहे हैं, क्योंकि 2008 से 13 तक का जो हमारी हुकूमत थी, देखिए जमहूरियत में यही है कि आप पिछली हुकूमतों का मुआवजा करते हैं। और आपने देखा कि 8 से 13 तक हमने जो हुकूमत की उसमें सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों को डबल से ज्यादा किया, 100% पेंशन में इजाफा किया। इसी तरह वो प्रोजेक्ट्स लाए जो आवाम की खुशहाली का मसर बने। इसी तरह बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम जिसे आलमी सतह पर सराहा गया और तमाम हुकूमतों ने उसे ना सिर्फ जारी रखा बल्कि उसे इजाफा किया। और अब भी पीपल्स पार्टी की लीडरशिप ने जो अपना मैनिफेस्टो दिया उसमें बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम का ना सिर्फ दायरे कार को वसी करने के लिए, अच्छा, उसमें दुरुस्त है आपकी बात। अच्छा, मैं डॉक्टर साहब मिटाने में अपना अहम किरदार अदा कर सकते हैं। मैं मैनिफेस्टो पे भी आता हूँ, लेकिन ये जो बात आपने की खास तौर पर, क्योंकि मैंने इस सवाल इसलिए किया आपसे कि अगर बल्दियाती इंतखाबात के नताइज को देखें तो आप समझती हैं कि जो बल्दियाती नताइज थे उसमें ज़ाहिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सरफहरिस्त थी कराची हैदराबाद में। सिंध के दीगर अजला की बात नहीं कर रहा, सिर्फ यहाँ के अगर 2 शहरों की बात करूँ तो उसके बाद जो पोजीशन थी वो फिर जमात इस्लामी और देन दीगर पार्टीज थी। तो इसी को मद्देनजर रखकर आप कह रही हैं कि पीपल्स पार्टी बड़ी पार्टी बनकर उभरेगी, तो फिर इस तरह तो इसका मतलब कुछ सीटें आएंगी फिर जमात इस्लामी के पास भी। नहीं, देखिए जमात इस्लामी का तो हमेशा से ये कलमिया रहा है कि जब MKM ने बाइकआउट किया तो इन्होंने उनकी जगह को पुर करने की कोशिश की। और अब MKM जो है अपने तमाम पार्टियों में उनमें अलायंस होकर उतरी हैं, तो लाजमी बात है कि जमात का वोट बैंक अब वो नहीं रहेगा जो MKM को वोट बैंक था। तो उसकी वजह से हमेशा ये हुआ है, 2001 में जब MKM ने बाइकआउट किया तो जमात अपना मेयर लाने में कामयाब हुई। अभी भी इसी तरीके से MKM ने बाइकआउट किया तो वो सेकंड लार्जेस्ट पार्टी बन के
लेकिन जैसे ही एमकेएम इलेक्शन में पार्टिसिपेट करती है तो आज देख रहे हैं कि इनकी चीजें बता रही है कि हर एक बुरा और हम अच्छे। तो इन्होंने आज तक क्या डिलीवर किया सिवाय मुल्क को फिरकावारियत के, लसानियत के, अज़लियत के? इनकी तो कोई पॉलिसी नहीं है, ना इन्होंने कभी काम किया है। तो बातें तो हर एक कर सकता है, ऐसा चीज है आपने डिलीवर करना, इम्प्लीमेंटेशन करना। सिर्फ बैनर लगा लेने से सबका अतियाज ज़कात के पैसों से ये सबसे बड़ा तो आपका यही नजर आता है कि आप किस हद तक जो है आवाम के लिए मुखलिस हैं। अच्छा, यहाँ पर अगर मैं बात करूँ कि जो पीपल्स पार्टी के खिलाफ सिंध में जो इत्तेहाद बनने जा रहा है, जिसमें फजल रहमान साहब, एमकेएम, नून लीग और जीडीए वाले शामिल हैं, अगर ये इत्तेहाद बन जाता है, अभी तक इब्तदाई मराहिल में है, तो इससे क्या फ़र्क पड़ेगा आप लोगों को? किस हद तक डैमेज होगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वोट बैंक? ऐसा सर देखिए, ये कभी पहली दफा नहीं हुआ। आपने देखा होगा कि जब जब इंतखाबात हुआ तो एंटी पीपल्स पार्टी कुव्वतें जो है इस तरह की अलायंस बनाती रही हैं। आप 77 का भी याद होगा, उसके बाद से आज तक पीपल्स पार्टी के खिलाफ इस तरह ग्रैंड अलायंस बनते रहे और पीपल्स पार्टी ने आवाम की ताकत से इन तमाम अलायंसेस को शिकस्त दी है और आज भी पीपल्स पार्टी इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है और पीपल्स पार्टी पहले से ज्यादा सीटें लेकर कामयाब होगी। अच्छा, मैनिफेस्टो की आपने बात की थी। मैनिफेस्टो में जहां बिलावल भुट्टो जाहिर साहब से तो 10 बड़ी अहम चीज़ें हैं जो बयान की गई हैं और उस पर किस हद तक अमल दरामद होगा इस पार्टी की गवर्नमेंट अगर आती है वफाक में। तो उसमें बड़ी अहम चीज़ थी 30 लाख घरों का, क्योंकि अभी आप जानती हैं कि 2018 में जो पार्टी हुकूमत में आई थी 50 लाख घर कहे थे, तो लोग उसको ही नहीं भूले कि जो वादे किए थे पूरे नहीं किए, उन्होंने कोई एक वादा भी पूरा नहीं किया। तो अब 30 लाख घरों का वादा इस बार पीपल्स पार्टी कर रही है, तो ये किस हद तक मुमकिन हो सकेगा 5 साल में? देखिए, पीपल्स पार्टी की एक तवील माजी है और हमने हमेशा जो कहा उसे इंतहाई कलील मुद्दत में कर दिखाया। अगर बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम था तो हमने उसे करके दिखाया। 18th अमेंडमेंट हो या 73 का कॉन्स्टिट्यूशन हो, वो सब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने इस मुल्क को नाकाबिले तस्कीर बनाया। इस मुल्क को यूथ पॉलिसी दी, ज़राई पॉलिसी दी, सनतकारों को पॉलिसी दी, मजदूरों को पॉलिसी दी और ये सारा काम हमने करके दिखाया। 2008 से 13 तक मैंने आपसे अर्ज किया कि जितने सरकारी मुलाजमीन थे उनकी ना सिर्फ तनख्वाहों में इजाफा किया, हम उस वक्त वीट और तमाम अजनास को इम्पोर्ट करते थे, एक्सपोर्ट पोजीशन में मुल्क को छोड़कर गए, मुल्क की मईशत को बेहतर बनाया। वो खाली खजाना जिसको छोड़ के पीएमएलएन हुकूमत से अलहदा हो गई थी, हमने उस खाली खजाने से ना सिर्फ हुकूमत चलाई बल्कि उसको फुल करके गए। तो ये सारे हमारे इकदाम थे जो हमने उस वक्त भी वसीला हक प्रोग्राम, बेनजीर बस्ती प्रोग्राम किए थे। बेजमीन खवातीन हारियों को सिंध में 25-25 एकड़ जमीन दी गई थी, जिसमें तमाम उनको जुमला जो जरूरियात थी वो भी दी गई थी साथ में। तो वो सारे काम हमने करके दिए। 30 लाख घर कोई इतना बड़ा बिग इशू नहीं है। अभी भी सैलाब मुतासरीन को हमने खवातीन को घर बना के दिए। ये इस प्रोजेक्ट का सिलसिला है। दूसरा ये कि हमने कहा कि जो मिनिस्ट्रीज 18 अमेंडमेंट के बाद सूबों का हक है, उसको जो है 10 साल के बावजूद दीगर हुकूमतों ने उसे इम्प्लीमेंटेशन नहीं कराया। ये वैसे बड़ा इक़दाम होगा। ये जो बात कर रही है डॉक्टर साहिबा, 17 मिनिस्ट्रीज को ख़त्म करना, ये बहुत सी बात है कि इतनी ज़्यादा बर्डन ना हो खजाने पर भी, मुल्क पर भी, जिसको समझा आप लोगों ने कि 17 मिनिस्ट्रीज की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी गवर्नमेंट आती है तो वो मिनिस्ट्रीज नहीं होंगे। देखिए, 18th अमेंडमेंट के बाद तालीम सूबों का हक था, हेल्थ सूबों का हक था, क्लाइमेट चेंज सूबों का था, स्पोर्ट्स सूबों पे आ गई। तो वहां पर मिनिस्ट्रीज रखकर इजाफी अखराजात क्यों किए जा रहे हैं? मुकम्मल तौर पर उसे सूबों के हैंड ओवर करना चाहिए। जितनी भी 17 मिनिस्ट्रीज हैं उनको वहां पर अलामती तौर पर रखकर उसका एक बहुत बड़ा बजट का हिस्सा जो है वो आप देख रहे हैं कि एक मुआशी बहरान है, उसके अंदर मुल्क को मजीद मुआशी बहरान में मुब्तला किया गया। तो जो 18th अमेंडमेंट में तय था उसको सूबों को देना चाहिए, विफाक में रखने की कोई ऐसा जरूरत नहीं थी। और इस पे इम्प्लीमेंटेशन पीपल्स पार्टी ने पहले भी कराया था, अब भी कराएंगे इंशाअल्लाह ताला। और इसके अलावा भी आपने देखा कि यूथ कार्ड है, वो जो नौजवानों का सबसे बड़ा इस वक्त मुल्क का वोटर है, उसको बेरोजगारी से बचाना है, गुर्बत से बचाना है। तो उनको ऐसे स्कीम देंगे ताकि वो बाइज़्ज़त तौर पे अपने रोजगार हासिल कर सकें। नून लीग की जानिब से और इसी तरह आपने देखा कि हमने तनख्वाहों में इजाफे के हवाले से डबल तनख्वाह कहा है आपने कि डबल तनख्वाह कर देंगे। दिखाएंगे। तनख्वाहों के हवाले से ये कहा गया है कि डबल कर देंगे आप लोग।
जी, हमने करके दिखाया है। जब 8 से 13 तक थे तो आप सरकारी मुलाजमीन से पूछा, मैं तो कहूँगी कि तमाम सरकारी मुलाजमीन 2008 से 13 तक का दौर जो याद करते हैं वो इस मर्तबा इंशाअल्लाह ताला पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को पूरे मुल्क से वोट देंगे। अच्छा, वोट देंगे। बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, 1 to 7 लाहौर से भी इलेक्शन कागजात नामजदगी उन्होंने जमा किए हैं, वहाँ से भी इलेक्शन लड़ना है उन्होंने। तो नून लीग का इस पर बयानिया जो सामने आया है वो मुसलसल ये कह रहे हैं कि जी ऐसा क्या किया है आप लोगों ने कराची में कि एक बड़े शहर को छोड़कर आप लाहौर में आ गए हैं और यहाँ पर उम्मीद है कि आप जीत कैसे जाएंगे, क्योंकि आपने कराची में कुछ नहीं किया, तो लाहौर वाले क्यों वोट देंगे? देखिए, नून लीग की जहाँ तक बात है वो हमेशा आमरीत से ना सिर्फ जन्म लिया, आमरीत का हिस्सा रही है और कभी जमहूरियत को उन्होंने समझा नहीं, जमहूरी जद्दोजहद का वो कभी हिस्सा नहीं रहे। जिस तरह पीपल्स पार्टी ने जमहूरियत के लिए अपनी जानें कुर्बान की, 70,000 से शायद वर्कर्स ने कोड़े खाए, लीडरशिप की जानें कुर्बान हो गई, पूरा भुट्टो खानदान शहीद हुआ जमहूरियत के भी। आसान नहीं है जमहूरी जद्दोजहद करना। तो उन्हें क्या पता, तख्ते लाहौर को वो बादशाह सलामत ये समझ रहे हैं कि जी हमारा तख्त और कोई और आके इलेक्शन, उनमें अगर वाकई जरूरत होती तो लाड़काना आके इलेक्शन लड़ते। जमहूरियत तो यही कहती है कि आप मुल्क के किसी भी हिस्से से इलेक्शन लड़ सकते हो, तो इसमें तो कोई इतनी सीखता होने की जरूरत नहीं है। आपका हक है, आप आए लाड़काना लड़े कराची। और फिर कराची ने क्या डिलीवर किया, देखिए सूबाई खुद मुख्तारी के बाद जो एनएसटी अवार्ड मिला चारों सूबों को मिला। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की सूबा सिंध में हुकूमत रही, उन्होंने हेल्थ के बड़े बड़े मराकज बना के दिखाए। गम्बट हॉस्पिटल लीवर ट्रांसप्लांट का हो, NICVD सक्खर हो, चाहे सिंध के तमाम इजला में NICVD का क्याम, कराची के अंदर एशिया का सबसे बड़ा ट्रामा सेंटर बनाया गया। इसी तरह रोबोटिक सेंटर है, SIUT है। क्या पंजाब में इसकी मिसाल मिलती है? आप सिर्फ हॉस्पिटल चले जाए, आपको आधे से ज्यादा पंजाब के मरीज जो है यहाँ नजर आते हैं। तो अगर आपने इतनी खिदमत अंजाम देती तो पूरा पंजाब यहाँ NICVD सक्खर और दीगर इजला में आके इलाज ना करा रहा था। हमें फक्र है कि हम पाकिस्तान की खिदमत कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला पीपल्स पार्टी की हुकूमत आएगी तो हम करेंगे। इनसे पूछें कि इन्होंने क्या किया लाहौर को। अगर यही स्मोक और ये कराची में होता तो कहते पीपल्स पार्टी ने स्मोक की। तो इनका तो इस तरह का बयानिया रहा है, ये हमेशा आमरीत की सोच के परवान चढ़ते हैं और इस तरह की लैंग्वेज इस्तेमाल करते हैं। मैं तो इनसे कहती हूँ कि आए लाड़काना से इलेक्शन लड़े, हम मोस्ट वेलकम करेंगे। लेकिन ये कहना कि जरूरत कैसे, तो जरूरत होनी चाहिए आपको पूरे पाकिस्तान से इलेक्शन लड़ने की। बिल्कुल होनी चाहिए, और जिसका दिल चाहे, पूरा पाकिस्तान हमारा है जी, सबका है, और जहाँ से मर्जी इलेक्शन लड़ें। 242 से गालिबन शहबाज शरीफ साहब लड़ेंगे, लेकिन वो बज़ाहिर सीट एडजस्टमेंट की बात हो रही है MQM से। अच्छा, फजल रहमान साहब ने जो बात की है इलेक्शन मौखर कराने की, पीपल्स पार्टी का इस हवाले से क्या मौक़िफ़ है? वो समझते हैं कि जी ये इस वक्त जिस किस्म के हालात चल रहे हैं, दहशतगर्दी भी है, सर्दी बहुत ज़्यादा है, बजट पेश नहीं किया जा सकेगा, इस तरह की बात वो कर रहे हैं। और एक सीनियर सियासतदान है, जाहिर है वो भी, और अगर वो मौखर करने की बात कर रहे हैं, उस पर उन्होंने कहा है कि इलेक्शन कमीशन को नोटिस लेना चाहिए। पीपल्स पार्टी का क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? लेकिन पीपल्स पार्टी का हमेशा मौक़िफ़ है कि आइन के मुताबिक इलेक्शन होना चाहिए था 3 महीने के अंदर, जिससे पीपल्स पार्टी ने बिल्कुल एहतजाज भी किया और अपना हम कोर्ट तक, वो तो नहीं हुआ, नवंबर में होना था लेकिन नहीं हुआ। अब होगा, और वो जो नहीं हुआ ये तो मैं समझती हूँ कि देर आए दुरुस्त आए, हो जाना चाहिए। इससे पहले भी फरवरी में जब बीबी शहीद हुई, फरवरी के अंदर इलेक्शन हुए, तो क्या जून के अंदर बजट पेश नहीं किया गया? इसी तरह 2013 के अंदर जब है अप्रैल मई के अंदर इलेक्शन हुए तो जून में बजट पेश नहीं हुआ। इस तरह के बहाने नहीं बनाना चाहिए। देखिए, वो बड़े मोहतरम है मौलाना फजल रहमान साहब, लेकिन JUI ने जिस तरह पे दर पे KPK में बाई इलेक्शन में शिकस्त हुई तो वो इलेक्शन से फरार का रास्ता ढूंढ रहे हैं। बाकी इलेक्शन के लिए ना कोई मौसम ना कोई इस तरह की चीजें हर्डल्स पैदा कर सकती हैं, क्योंकि लोगों की बड़ी तादाद ने नॉमिनेशन सबमिट कराया दिसंबर जैसे महीने में, जबकि सख्त तरीन सर्दी थी। और इस तरह 30% जो है इजाफा हुआ है जो हमारे कैंडिडेट हैं उन्होंने। तो मैं समझती हूँ बड़ा खुशाइंद है, लोग पार्टिसिपेट करना चाह रहे हैं। और फैब में तो वेदर बहुत अच्छा हो जाता है नॉर्दर्न एरिया के कुछ इलाकों के अलावा। तो जब इलेक्शन कैंपेन आप कर रहे हैं सब कुछ, तो इस तरह की राह फरार करना मैं समझती हूँ नामुनासिब है। अच्छा, जो चेयरमैन साहब का जो दौरा है KPK का, चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का, उसमें जाहिर है उसमें तकारीर भी होंगी, मंशूर के हवाले से मज़ीद गुफ्तगू भी वहाँ होगी। अच्छा, इस तरह के जो इलेक्शन से पहले मुहिम होती है, इस तरह के बड़े जलसे होते हैं, इसमें हम क्या समझें कि क्या KPK में मज़ीद शमूलियतें होनी हैं? इन जलसों में लोग मज़ीद शामिल होंगे? देखिए, चेयरमैन साहब वाहिद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन जो तमाम आवाम में जा रहे हैं, वर्कर्स में जा रहे हैं। उन्होंने इससे पहले भी तकरीबन 7 से 9 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वर्कर कन्वेंशन किए और बड़े सक्सेसफुल किए। फिर बलूचिस्तान में उन्होंने यौम तासीस का प्रोग्राम किया, देन पंजाब में, उसके बाद PKP जा रहे हैं।
तो पीपल्स पार्टी पे जो लोग एतमाद कर रहे हैं और जिस तरह से वो आवाम में जा रहे हैं, आपने अभी शहबाज शरीफ साहब का जिक्र किया, वो तो इसी में लगे हुए हैं कि जी हम सीट एडजस्टमेंट करें, इस पार्टी से कर लें, हाँ, उस पार्टी से 242 कर लें, लेकिन आवाम में नहीं जा रहे। लेकिन चेयरमैन साहब जा रहे हैं और आवाम की बड़ी पजीराई मिल रही है। तो मैं समझती हूँ कि इलेक्शन का तकाजा यही है, इलेक्शन कैंपेन का, कि आवाम में जाए, आवाम में अपना मंशूर रखें और आवाम से वोट लें। आवाम से वोट लें। बहुत शुक्रिया। डॉक्टर शाहिदा रहमानी साहिबा हमारे साथ मौजूद थी और बात कर रही थी इलेक्शन 2024 के हवाले से, ख़ासतौर पर चेयरमैन बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब का दौरा KPK, वो जहाँ से वो आगाज़ करेंगे बाकायदा तौर पर अपनी इलेक्शन मुहिम का। इससे पहले वर्कर कन्वेंशन हुए हैं मुख्तलिफ सूबों में, जहाँ लोग शरीक हुए और उन्होंने जहाँ मैनिफेस्टो पेश नहीं किया था, लेकिन गढ़ी खुदाबख्श में जो मैनिफेस्टो पेश किया उसके बाद अब पूरे मुल्क में इसको लेकर के जाएंगे। चूँकि इंतखाबात की तारीख बहुत करीब आ चुकी, स्क्रूटनी का अमल मुकम्मल अब अपीलों पर सुना जा रहा है और जल्द आप देखेंगे कि वो लिस्टें भी सामने आ जाएंगी, जो कैंडिडेट्स फाइनल हो जाएंगे। उसके बाद ज़ाहिर पार्टी टिकट्स का मरहला आएगा, वो भी हम आपको आगाह करेंगे। लेकिन ये बड़ी अहम बात थी जो फजल रहमान साहब ने की इलेक्शन मौखर कराने के हवाले से। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का उस पर मौक़िफ़ आ चुका, वो ये चाहते हैं कि जी इससे मज़ीद डिले ना किया जाए। ये मुल्क की सलामती के लिए भी बड़ा अहम है, मुल्क की मईशत के लिए भी बहुत ज़्यादा अहम है, और इलेक्शन फौरी करा दिया जाए। और जो भी नई गवर्नमेंट आएगी 5 साल के लिए मैंडेट होगा ताकि वो अपनी पॉलिसीज़ को इम्प्लीमेंट करा सके। आज तक के लिए इतना ही। अगले प्रोग्राम तक के लिए मुझे मेरी टीम को दी इजाज़त। खुदा के बाद।